2 जून 2025 के दिन पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम को मेघालय के घने जंगलों में एक बॉडी देखने को मिलती है। ये बॉडी काफी खराब कंडीशन में थी, गली हुई थी। इसके शरीर पर सैकड़ों चोटों के निशान थे। उसके बाद इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर रिपोर्ट में जो निकल कर आया उसे पूरी पुलिस टीम कांप गई। ये बॉडी थी इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की, जिनकी शादी अभी 11 मई 2025 को हुई थी सोनम रघुवंशी से। राजा के शरीर पर बहुत गहरे निशान थे। उसकी गोल्ड चेन, अंगूठी, वॉलेट सब गायब था, इंक्लूडिंग हिज वाइफ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर एक ऐसी स्टोरी निकल कर आई जिससे इंसानियत, भरोसा और प्यार सबसे मन भर जाता है। राजा रघुवंशी अपनी वाइफ के साथ घूमने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके आखिरी पल होंगे। आखिर उन लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या? सोनम कहाँ थी? ये जो लोग पकड़े गए थे ये कौन थे? ये स्टोरी हमें दिखाती है कि आज कलयुग है और शादी और प्यार करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 इंदौर से, जहां एक फैमिली अपने लड़के के लिए रिश्ते देख रही थी। ये फैमिली काफी अच्छी फैमिली थी, जहां पर इनका बिजनेस बैकग्राउंड था, बिरादरी काफी बड़ी थी एंड अपने जैसे लोगों के साथ ही ये अपने लड़के की शादी करना चाहते थे। कुछ टाइम बाद वो रिश्ता इन्हें मिल भी जाता है, जहाँ पर लड़की का नाम था सोनम रघुवंशी। अब अरेंज मैरिज, एक दूसरे को जानते नहीं। इस दौरान इनकी शादी का मुहूर्त भी फिक्स कर दिया गया 11 मई का। शादी को कुछ दिन बाकी थे। राजा के मन में ये था कि वो थोड़ा ही भले लेकिन सोनम को जान तो ले, इसलिए वो कई बार सोनम से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन तभी सोनम का फोन बिजी आता या फिर बंद आता या फिर उससे कुछ खास बात नहीं होती। एक दिन राजा ने फिल्म देखने की जताई, लेकिन सोनम ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने अपने घर वालों से बात की कि सोनम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मानो ये उनके लिए हिंट थे कि ये रिश्ता बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और सोनम के घर वालों ने और सोनम ने ये कहा कि उनकी फैमिली थोड़ी ओल्ड विचारों की है। शादी से पहले ना होने वाले पति पत्नी को मिलने देते, ना ही बात करने देते। इस बात से राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। राजा को लगा कि उसकी होने वाली वाइफ काफी स्पिरिचुअल और रिलीजियस है। अब राजा भी चुप हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दिन बीते और फाइनली 11 मई 2025 का दिन आ जाता है। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है। आप वीडियोस देख सकते हो, उसमें राजा काफी खुश है। अब एक कपल को एक दूसरे को जानना होता है। जब कोई नई नई शादी होती है किसी की, तो हनीमून प्लान किया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। घर वाले और राजा प्लान कर रहे थे कि कहाँ पर वो हनीमून पर जाएंगे। शुरुआत में इनका आइडिया था कश्मीर जाने का, बट वहाँ पर पहलगाम अटैक हो गया था, इसलिए वो प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद राजा और रिसर्च कर रहा था, तभी सोनम ने कहा कि वो असम जा सकते हैं, शिलोंग जा सकते हैं, माँ देवी कामाख्या के मंदिर में जा सकते हैं। इस बात से और ज्यादा खुश हुआ। उसकी पत्नी की थिंकिंग कितनी बढ़िया है, वो व्रत वगैरह भी रखती है। 20 मई के दिन ये लोग इंदौर से निकलते हैं और माँ देवी के मंदिर में जाते हैं। आप फोटोज भी देख सकते हो। राजा यहाँ पर खुश है। लेकिन उसके बाद ये लोग मेघालय जाते हैं, शिलोंग। वहां पर घूमते फिरते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। 22 मई के दिन की भी इनकी काफी सारी मेमोरीज थी। स्कूटी इन्होंने रेंट पर ली थी। अब आता है 23 मई 2025 का दिन, जब ये लोग सुबह सुबह होटल से चेकआउट करते हैं। होटल वाले भी हैरान थे, बट उन्होंने सोचा कि न्यू कपल है, एक्साइटेड है, घूमने फिरने जा रहे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हो आप, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। इस दौरान इनकी बात घर वालों से भी होती थी और एक कॉल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर है भी, जहां पर सोनम की अपनी सास से बात हो रही थी। वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने, तो सुनते ही नहीं। हाँ, चलो वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुंच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। घर वाले दोबारा से फोन करते हैं कुछ घंटों के बाद, लेकिन फोन बंद आता है। घर वालों को लगता है कि पहाड़ी इलाका है या फिर वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, फिर बात कर लेंगे। उसके बाद रात को जब कॉल किया तो भी मोबाइल बंद ही आया। सोनम को किया तो भी बंद आया। अब घर वाले चिंता करने लग गए थे। 50 से 100 बार इन्होंने फोन मिला लिए थे, लेकिन अब भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो इनका डर काफी ज्यादा बढ़ गया।
इस दौरान इन्होंने सोनम और राजा द्वारा भेजी गई वीडियो को भी चेक किया, जहां पर वो स्कूटी पर थे और उसी स्कूटी में एक होटल का नंबर लिखा था। उस नंबर पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कॉल किया, जहां पर होटल वाले ने बोला कि ये लोग गए तो थे सुबह सुबह स्कूटी लेकर, लेकिन अभी तक ये लोग नहीं आए हैं, इतना टाइम हो गया। अब ये बात सुनते ही घर वालों की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो अगले ही दिन मेघालय आ जाते हैं। सोनम के भाई और राजा का भाई दोनों उन्हें ढूंढ रहे थे बट उन्हें वो नहीं मिलते। उसके बाद वो पुलिस में कंप्लेंट के लिए जाते हैं बट वहां पर भी उन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। वो वापस घर आ जाते हैं और वहां पर कंप्लेंट लिखाते हैं। हम प्रॉपर तो नहीं बोल सकते बट ये कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन है कि सोनम के घर वालों ने और राजा के घर वालों ने इनकी मिसिंग कंप्लेंट जब लिखाई, कुछ पर्चे छपाए, तो उनके नीचे 5 लाख का इनाम तक रख दिया जो इन्हें ढूंढेगा। एंड इसके कारण ये न्यूज काफी वायरल हो गई, प्रशासन तक पहुंची, मध्य प्रदेश के सीएम तक ये बात पहुंच गई। अभी पुलिस प्रशासन सीरियस हो गया था और इन्हें ढूंढने भी लग गया था। पुलिस जब इन्हें ढूंढने लगती है तो पुलिस को पहला सबूत मिलता है, जहां पर उन्हें एक गाइड मिलता है, जहां पर गाइड का नाम था एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि यहाँ पर अक्सर लोग घूमने आते हैं, वो गाइड लेते हैं, बट इन्होंने किसी दूसरे की सर्विस ली थी, मैंने सर्विस अपनी ऑफर की थी। लेकिन एक और बात साथ में एल्बर्ट बताता है जो काफी हैरान कर देने वाली थी। एल्बर्ट बोलता है कि लोगों के साथ 3 और लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे। सोनम जहाँ चल रही थी उससे आगे ये 3 लड़के थे और साथ में राजा भी थे। मानो ये ऐसे बात कर रहे थे कि एक दूसरे को जानते हो। उसके बाद पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें एक और कड़ी देखने को मिलती है, वही स्कूटी जो राजा रघुवंशी ने रेंट पर ली थी घूमने के लिए। वो स्कूटी वहां पर मिलती है, कुछ बैग्स भी मिलते हैं थोड़ी दूर। अब पुलिस को लग गया था कि मैटर काफी सीरियस है एंड उन्होंने स्पेशल टीम बनाई एंड चेरापूंजी के जंगलों में लग गए। मौसम खराब था, बीच में 1-2 बार रिसर्च रुकी भी, लेकिन फाइनली 2 जून के दिन झाड़ियों के अंदर गहराइयों में एक बॉडी देखने को मिली। पहचानना मुश्किल था, लेकिन तभी विपिन रघुवंशी का ध्यान उस बॉडी की कलाई पर पड़ा, जहां पर एक टैटू था। उस टैटू को देखते ही विपिन रघुवंशी चिल्लाकर रोने लग गया और बोला यही मेरा भाई राजा रघुवंशी है। पुलिस भी अभी एकदम हैरान, लेकिन उन्हें संभाला गया और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया। जहां बॉडी थी उसके आसपास एक बड़ा पेड़ काटने का हथियार भी मिला। अब घर वाले सब शौक में थे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन एक उनके मन में डाउट था कि सोनम कहाँ गई। लोगों ने तरह तरह के थ्योरीज बनाना शुरू की कि मानो किसी गैंग से भिड़ गए या फिर किसी की कोई पुरानी दुश्मनी हो, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हुई हो। प्रशासन पर अभी और प्रेशर था क्योंकि हर जगह इनकी बात हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद 4 लोगों को अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले। इन चारों के नाम थे राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी। ये इंदौर के रहने वाले थे। इस दौरान पुलिस को एक और बात हैरान कर देने वाली मिली, जहां पर सोनम के पास 2 नंबर थे। जहां पर सोनम एक नंबर से घर वालों से बात करती थी तो दूसरे नंबर से इन गुंडों से बात करती थी। अब जो शक था वो यकीन में बदलना शुरू हो गया था। पुलिस अभी बस सोनम को ढूंढने के लिए बस लगी हुई थी, इधर उधर छापे मार रही थी। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जहां पर 8 जून 2025 के दिन गाजीपुर के एक ढाबा से कॉल आता है सोनम के भाई के पास। कॉल पर आगे सोनम थी। सोनम रोती हुई चिल्लाती हुई बोलती है कि मैं सोनम हूँ और मैंने राजा को नहीं मारा। ये बात सुनते ही उसका भाई एकदम से झटपटा जाता है और तभी खुद को संभालता है और ढाबे वाले को बोलता है कि तुरंत वहां की पुलिस को, जहां पर ढाबा वाले और लोगों ने बताया कि ये लड़की पैदल चलते हुए आ रही थी और बता रही थी कि गुंडों ने इसके पति को मार दिया एंड ये कैसे बचकर यहाँ पर आई। उसके बाद सोनम को भी ले जाया गया, थोड़ी और सीरियसली एंड सख्ताई से पेश आया गया और फिर काफी सारी बातों का खुलासा हुआ। पुलिस का ये कहना था कि इन सब लोगों ने ये तो कबूल लिया है कि इन्होंने राजा को मारा है, लेकिन अभी ये एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं कि ये उसकी वजह से मारा है या उसकी वजह से। कुशवाहा था, ये बहुत क्लोज था सोनम की फैमिली के साथ। ये उनकी फैक्ट्री में काम करता था
और तो और कईयों ने सोनम का बॉयफ्रेंड भी इसे बताया गया है कि सोनम इससे प्यार करती थी, घर वालों को बता नहीं पाई एंड इसलिए उसने प्लान बनाया। और सबको चौंका देने वाली बात ये है कि जिस टाइम पर राजा का शव घर लाया गया था तब ये राज कुशवाहा भी वहां पर को संभाल रहा था, मदद कर रहा था। सवाल है कि सोनम ने कैसे उन्हें मरवाया, और तो और वो अभी तक कैसे छुपे हुई, वो एकदम उसने फोन करने की क्या सोची, या फिर और भी बहुत कुछ। और राज कुशवाहा के घर वाले तो इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन कानून सबूत पर चलता है और सबूत साफ साफ दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या और क्यों किया है। पुलिस को राज कुशवाहा का मोबाइल भी मिला है जो टूटा हुआ है। अब इसके डाटे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि सोनम ने इन्हें लाइव लोकेशन भी भेजी थी। बाकी आगे देखते हैं इस केस में और क्या साबित होता है। लेकिन एक बात तो है, ये समाज, यहाँ के लोग और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुस्कान जैसी हत्यारी मिलती है तो कहीं पर निर्भया केस होता है तो कहीं पर प्रियंका रेड्डी केस। इतने सालों से ये बस बढ़ता आ रहा है। इन जैसे लोगों की वजह से इंसान का इंसानियत से भरोसा उठता जा रहा है। राजा का क्या कसूर था, घर वालों के कहने पर उसने शादी की, अपनी पत्नी के साथ वो तो घर बसाने के सपने ले रहा था, वो तो कहीं झरने पर खड़ा था, लेकिन एकदम से कुछ लोग आते हैं और नॉन स्टॉप उस पर अटैक कर देते हैं। इसी सोच में मर जाता है कि उसकी गलती क्या थी, उसने क्या किया, ये लोग कौन है और ये अब सोनम के साथ क्या करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये कलयुग है, ये बहुत खतरनाक टाइम है, इसलिए प्यार और शादी एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचकर कीजिए।